Hello class, good morning. Welcome friends. Myself Rajesh Kumar. I will teach you in analog electronics, electrical first sem, the most important subject. तो फ्रेंड्स आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से है आपका सेकेंड सेम में 50 नंबर का आएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन 3 भाग में है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेम में, सॉरी सेकंड सेम में, और थर्ड सेम में पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट ईयर में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हम 3 फॉर्मेट के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें से ये पहला आपका फॉर्मेट रहेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स बेसिकली हमारे ये 6 चैप्टर रहेंगे। इन 6 चैप्टर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। पहला फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर डायोड। फ्रेंड्स इसमें हम बेसिकली डायोड्स के बारे में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर्म होती हैं, मींस किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, और किस प्रकार से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में धारा का प्रवाह होता है। जो आपका दूसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स ये हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलेंगे बीजेटी। फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये फ्रेंड्स हमारे दूसरे चैप्टर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ये भी फ्रेंड्स हमारे बीजेटी से ही रिलेटेड है। हम बीजेटी में किस प्रकार से बायसिंग करते हैं। बायसिंग करने का मतलब ये है किस प्रकार से उसको हम बैटरी अथवा किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारा एक टॉपिक आएगा। चौथा आपका चैप्टर रहेगा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। यहाँ से फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर का ही यूज करके किस प्रकार से हम एम्पलीफायर को डिजाइन करेंगे और साथ ही साथ उसकी हम वर्किंग को समझेंगे। तो पांचवा आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली हम देखेंगे किस प्रकार से हम कई ट्रांजिस्टर को एक स्टेज में ऐड करके, जिसको बोलते हैं कैस्केडेड मैनर, किस प्रकार से हम कई ट्रांजिस्टर को हम ऐड करके एम्पलीफायर का निर्माण करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट आपका रहेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं एफईटी। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या एफईटी। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये एनालॉग का पहला क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के रूप में 6 हमारे जो चैप्टर है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स हम आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा पहले चैप्टर का टॉपिक रहेगा डायोड। डायोड को जानने से पहले फ्रेंड्स हम सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जानना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये 6 चैप्टर रहेंगे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से सेमीकंडक्टर डायोड। लेकिन फ्रेंड्स उससे स्टार्टिंग से पहले कुछ हम बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पहली चीज तो फ्रेंड्स ये कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल को बेसिकली हम बेसिक इलेक्ट्रिकल डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मेन है इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर भी आप जान लीजिए फ्रेंड्स जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो प्रायः इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में लो वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कंपैरिजन में ये लो वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल की तुलना में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो हल्की होती हैं, साइज में छोटी होती हैं, और इनका कास्ट भी थोड़ा कम पड़ता है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो आपका डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो प्राय लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, उनका साइज छोटा होता है, वो उसी कंपैरिजन में सस्ती पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, इनका वेट भी कम होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो फ्रेंड्स आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो करंट का कंडक्शन होगा मींस हमारे डिवाइसेस में जो धारा का प्रवाह होगा वो हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा अथवा होल्स के रूप में होगा अथवा दोनों के रूप में हो सकता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर में मींस अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह है या धारा के प्रवाहित करने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो कौन कौन हो सकता है? पहला आपका क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स अथवा दोनों। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का रोल है अथवा केवल होल्स का है अथवा केवल इलेक्ट्रॉन्स का है। यहाँ फ्रेंड्स आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो धारा का प्रवाह होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के रूप में ही होता है। और आपने फ्रेंड्स पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, ऐसा आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, जो डिवाइसेस में धारा का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के रूप में हो सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होगा, साथ ही साथ होल्स के रूप में भी हो सकता है। ये आपको एक डिफरेंस ये भी मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स हम उसको जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आखिर क्या है और होल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक आप बात आप थंब रूल के रूप में जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स या आपका सपोज कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका होल्स है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका होल है। अगर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में मूव कर रहा है तो होल आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन और होल्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन हमारा राइट से लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है इस दिशा में, और होल्स हमारा राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है इस दिशा में। देखिए फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इधर दिशा में मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगी, ये आपकी धारा है I। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन होल्स के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, जिस दिशा में होल्स प्रवाहित होते हैं उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित होती है। ये फ्रेंड्स थंब रूल है, इसको आप जानते रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन होल्स के प्रवाह की दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है। ये फ्रेंड्स थंब रूल है, इस रूल को आप जानते रहिए क्योंकि हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पहला आपका चैप्टर है सेमीकंडक्टर डायोड, उसका ये बेस बनेगा। इन्हीं के आधार पर हम आगे अदर चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बेसिकली होल्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया, बताया इसके बारे में। बाकी क्वेश्चन हम सेमीकंडक्टर डायोड्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, बाकी चीजों को हम फर्दर सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।